पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। आज का यह दिन कोई साधारण रविवार नहीं है। प्रभु प्रकाश का पर्व ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग हो सकता है अन्य साधारण रविवार की तरह मान लेने की भूल कर सकते हैं। हम चर्च में पारंपरिक भजन भी गा सकते हैं। पंडित ज्ञानी आए, सोना लोबन और गंधरस का उपहार प्रभु को चढ़ाया, पर इस पर्व का जो महत्व है उसे हम नज़रअंदाज कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही होगा। यदि हम इस पर्व को इसी ठंडे और औपचारिक रवैये से मनाएंगे तो हम इसके वास्तविक अर्थ को खो देंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ही खास है, अनोखा है, विशेष है। यह पर्व हमें उत्साह, आनंद और उद्धार का संदेश देता है। उत्साह, आनंद और उद्धार का संदेश देता है। इस बात को अपने जहन में रख लें। संत मत्ती इस पर्व की घटना को पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसे हम इस प्रकार बताते हैं कि यह घटना आज हमारे लिए इसी समय अभी घटित हो रही है। नबी ईसायाह की भविष्यवाणी है कि राजा पूर्व देशों से आएंगे और सोना व लोबान के उपहार लेकर यरूशलेम आएंगे ताकि वे महिमा के प्रकाश में चल सकें। यह भविष्यवाणी पूरी होती है जब 3 ज्योतिषी 3 वाइज मैन पूर्व देशों से आते हैं और नवजात यीशु के सामने दंडवत होकर झुककर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। भाई और बहनों, यह घटना हमें एक महान सत्य को बताती है कि यीशु मसीह का आगमन केवल यहूदियों के लिए नहीं था, वे पूरे विश्व को उद्धार करता है। यह घटना यह घोषणा करती है कि अब उद्धार हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है प्रभु यीशु में। उसी तरह भजन संहिता 72 में भी यह भविष्यवाणी की गई थी, राजा तुझे उपहार देंगे और वे सब तुझसे प्रार्थना करेंगे। यह दिखाता है कि यीशु सिर्फ यहूदियों के राजा नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजा, पूरे विश्व को उद्धार करता है। भजनकार यह भी कहते हैं, वे उनके सामने झुकेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। भाई और बहनों, प्रभु प्रकाश पर्व हमारे लिए एक महान प्रकाशना है, रेवलेशन है। जब 3 ज्योतिषी यीशु के सामने झुकते हैं तो यह हमें भी निमंत्रण देता है कि हम अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करें, उनके सामने झुकें और उनकी उपासना करें, प्रभु का मार्गदर्शन स्वीकार करें, प्रभु के प्रकाश में चलें, अपने पापों से मुक्ति पाकर न्याय, शांति और प्रेम का खुद अनुभव करें। आइए आज के प्रवचन को कुछ अलग ही तरीके से सुने और गहराई से समझने का प्रयास करें। आज का उपदेश चरित्र चित्रण पर आधारित होगा, जिसमें हम प्रभु प्रकाश के पर्व से जुड़े विभिन्न पात्रों के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को देखेंगे और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है यह जानने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम 5 कैटेगरी के पात्रों को पाते हैं। बेतलेहम के गौशाले में यीशु, मरियम और योसेफ जो इस त्योहार के केंद्र बिंदु हैं। फिर दूसरा, 3 ज्ञानी पंडित या कहें 3 ज्योतिषी। तीसरा, एक अनोखा तारा जिसने राजाओं का मार्गदर्शन बनकर उनको यीशु तक पहुंचाया। चौथा, स्वार्थी और अहंकारी राजा हेरोद। और 5वां, राजा हेरोद के दरबार के सभी शास्त्री और पंडित। प्रभु प्रकाश के पर्व के दिन माँ मरियम और संत योसेफ को मुख्य रूप से पाते हैं, जो यीशु के साथ हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। माँ मरियम और संत योसेफ
से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिल सकती हैं। माँ मरियम ने परमेश्वर के संदेश को सुना और उसके अनुसार काम किया, और संत योसेफ ने पिता परमेश्वर के संदेश को सुना और उसके अनुसार उसने भी काम किया, जो हमें विश्वास और समर्पण की शिक्षा देते हैं। माँ मरियम और संत योसेफ ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार और तत्पर रहे, जो हमें नम्रता और विनम्रता की शिक्षा देता है। संत जोसेफ ने मरियम और यीशु की जिम्मेदारी ली और उनकी सेवा की, जो हमें जिम्मेदारी और सेवा करने की शिक्षा देता है। माँ मरियम और संत जोसेफ ने प्रभु के संदेश को सुना और उसके अनुसार आचरण किया, उसके अनुसार जीवन जिया, जो हमें विश्वास और समर्पण का जीवन जीने के लिए संदेश देता है। उसी तरह संत जोसेफ ने मरियम और यीशु की देखभाल की जिम्मेदारी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। यह एक ज़बरदस्त शिक्षा हम आबा लोग के लिए, पिता लोग के लिए है कि हम भी धार्मिकता, न्याय और जिम्मेदारी के गुणों में आगे बढ़ें और अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपनाएं। फिर दूसरे नंबर में हम ले सकते हैं ज्योतिषियों को, जो प्रभु की खोज में निकले थे। 3 ज्योतिषियों की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा हम ले सकते हैं कि ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके तारे को देखा और यीशु की खोज में निकल पड़े। ये 3 ज्योतिषी यीशु की खोज में निकले और यीशु को पाकर वे उदारता, नम्रता पूर्वक दंडवत किया, यीशु की उपासना की और अपने पास के सबसे कीमती उपहारों को यीशु को चढ़ाया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में सबसे कीमती उपहार यीशु के लिए क्या है? मैं समझता हूँ हमारी आत्मा, हमारा यह जीवन, हमारा अपना पवित्र परिवार, ये ही प्रभु के लिए सबसे कीमती उपहार हो सकते हैं। और जहां तक धन दौलत की बात है, अपने संसाधनों को हम कलीसिया और दूसरों की मदद में सही तरीके से हम लगा सकते हैं। ज्योतिषियों ने यीशु की खोज में एक दूसरे का सहयोग और सामूहिक प्रयास किया। यह भी एक संदेश है कि यीशु तक पहुंचने में हमें अन्य लोगों की तरह, अन्य लोगों की सहायता की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना और उपवास करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। हमारे कई ऐसे प्रियजन हैं जो प्रभु वचन सुनाते हैं, जैसे आप इन वचनों को सुन रहे हैं। कई अपने लोग हमें यीशु तक लाने के लिए अपना समय देते हैं, कई सुझाव हमें बतलाते हैं। ये सभी हमारे जीवन में उस तारे बनकर आते हैं, उसी तारे के समान बनकर आते हैं जो हमको यीशु के करीब लाते हैं। इसलिए आज हमें उन तारों को पहचानने की जरूरत है। उन अपने आसपास अपने प्रियजन जो यीशु तक हमें लेकर आते हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है और उनके प्रति धन्यवादी होने की जरूरत है। ये तीनों ज्योतिषी एक साथ अपने आत्मिक जीवन की यात्रा की। हमें ख्रिस्तीय समुदाय में एक साथ चलने की जरूरत है अगर हम यीशु को सही मायने में पाना चाहते हैं। तो ज्योतिषियों की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम यीशु को पाते हैं और उसकी उपासना करते हैं तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। हमारे पास एक नई दिशा और एक नया रास्ता मिल जाता है जो हमें जीवन की सच्चाई और अर्थ की ओर ले जाता है। तीसरा व्यक्तित्व हम पाते हैं वो है राजा हेरोद, जो प्रभु यीशु के जन्म के समय यहूदिया का राजा था। राजा हेरोद के चरित्र में हमें अहंकार, स्वार्थ और दुनियादारी की शक्ति की झलक मिलती है। राजा हेरोद को भी ज्योतिषियों द्वारा और बैतलहम के पंडित और शास्त्रियों द्वारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार मिला था कि बैतलहम में प्रभु मसीह का जन्म हुआ है।
राजा हेरोद को यीशु के जन्म से भय हुआ, डर गया और उसने यीशु को मार डालने के लिए प्रयास किया। भाई और बहनों, चौथा महत्वपूर्ण पात्र आज के सुसमाचार में हम पाते हैं और वो है तारा, जिसने ज्योतिषियों को यीशु तक ले चला। मेरा विश्वास है यह तारा पवित्र आत्मा का प्रतीक है जो हमें यीशु तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, यूहन्ना 16:13 में हम पाते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों की सूचना देगा। संत यूहन्ना का अध्याय 14 का 16-17 में भी लिखा है, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, वह सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं पा सकता क्योंकि वह उसे देख नहीं सकता और न जानता ही, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हमें हर किसी को उस तारे को अपनाना होगा। भाई और बहनों, हमें पवित्र आत्मा से भरना होगा जो हमें यीशु तक ले चले, और जब हम यीशु को पा जाएंगे तो हमारा मिशन होगा कि हम खुद तारे बनकर दूसरों को यीशु तक ले चलें। यह हमारा मिशन होगा, हर किसी को उस तारे के समान बनना जो ज्ञानियों को, ज्योतिषियों को रास्ता दिखाया, जो लोगों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। हम हर एक जन को तारा बनना होगा, जैसा कि उस तारे ने ज्ञानियों को रास्ता दिखाया, वैसे ही हमें भी उन लोगों को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है जो यीशु की खोज में है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें अपने विश्वास की यात्रा करनी चाहिए होगी, और हमें यह विश्वास करना होगा कि पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते पर ले जाएगा और यीशु के पास पहुंच जाएगा। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने विश्वास की यात्रा करें और यीशु की खोज में लगे रहें। अगर हम अब तक यीशु को नहीं पाए हैं तो हम यीशु की खोज में निकलें, विश्वास करते हुए कि पवित्र आत्मा हमें यीशु तक पहुंचाएगा। हमें ध्यान रखने की जरूरत है उन शास्त्रियों की तरह और पंडितों की तरह जो हेरोद के राज दरबार में थे। उनके पास पवित्र शास्त्र था, उन्हें हर प्रकार की भविष्यवाणियां मिली थी, उनको सब कुछ पता था कि मुक्तिदाता यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। वे जानते थे, पर वे अपने ही ज्ञान और शास्त्रों में खोए रहे, यीशु की खोज नहीं की। उनको यीशु का अनुभव नहीं हुआ, उनको यीशु नहीं मिला। वैसे ही हमारे पास भी बाइबल है, प्रभु वचन है, पवित्र यूखरिस्त है, पवित्र संस्कार है। इन सभी के होते हुए भी हो सकता है हम अपने जीवन में यीशु के बिना हो सकते हैं, यीशु रहित हो सकते हैं, हम यीशु से दूर रह सकते हैं। यह गलत बात होगी और यह कतई यीशु की, ईश्वर की इच्छा नहीं है। आज का यह त्यौहार हमें यह शिक्षा दे रहा है कि अपने ज्ञान, अपने पास उपलब्ध जितने भी संस्कारें हैं, पवित्र वचन है, पवित्र यूखरिस्त है, इन सभी सुविधाओं, माध्यमों के द्वारा, इनके अनुपालन के द्वारा हम यीशु का अनुभव करें, यीशु तक पहुँचें। इसलिए आइए हम उन शास्त्रियों और पंडितों की तरह नहीं, बल्कि ज्योतिषियों की तरह, जो तारे को देखते हुए हम भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु की ओर आगे बढ़ें और यीशु को पाकर हम मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात मिट जाए और यीशु का परम पावन हृदय सभी मानव के दिलों में निवास करे। आमीन।